पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड तक देखा था और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। आर.एस. अग्रवाल लेसन 14 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टू पैरेलल लाइंस L and M are cut by a transversal T. Clear? If the interior angle of the same side of T, अगर उसके इंटीरियर एंगल में सपोज करो एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस 8 एंड एंगल सेकेंड इज इक्वल टू, सपोज करिए एंगल सेकेंड कोई भी एंगल आप मान सकते हो, ठीक। एंगल सेकेंड इज इक्वल टू दिया है 3x माइनस 7, यही है ना। अब इसको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि पैरेलल लाइन L और M था और ट्रांसवर्स क्या था, T था। अब इसमें किसी भी एंगल्स को हम मान सकते थे 2x माइनस 8 और 3x माइनस 7। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे और हम लोग को ये पता है बाबू कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री समझ में आता होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं वी नो एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। सो एंगल 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे एंगल 1 की जगह पे, यानी कि 2x माइनस 8 और प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब ये 2x और 3x को एक पास करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और माइनस 8 और माइनस 8, यानी देखिए प्लस माइनस 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 प्लस होता है तो 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और फिर भी जो सिंबल होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो माइनस 15 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि इसमें अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 195। क्लियर है। सो x इज इक्वल टू 195 बाई 5 इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये कट जाएगा 3 और 9, यानी x इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। क्लियर है। x का वैल्यू आ गया। अब x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। क्लियर। x के वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि 2 इंटू 39, ये है ना, यहाँ पे था ना 2x माइनस 8, इसी में हमको पुट करना है। तो 2 इंटू 39 माइनस 8। क्लियर है। 2 इंटू 39 माइनस 8, इसको अगर करोगे 2 9 18 7 और 1 6 और 1 7 माइनस 8, इसलिए एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब हम पुट करेंगे इसका, यानी कि 3x माइनस 7, यही ना। तो 3 इंटू 39 माइनस 7, इसका भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 टू 9 टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इतना हो गया ना, ये हो जाएगा 110। ठीक है। तो एंगल सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया, 110, यानी कि अब हमको मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री और एंगल सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया, 110। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन 4 है। इन द गिवन फिगर है पैरेलल L and M, okay, if
एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल। देखो एस और ये क्या है, टी, एक दूसरे क्या ये क्या कर रहे हैं, इस पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्स कर रहे हैं। क्लियर है। सच एज एस इज नॉट अ पैरेलल, एस इज नॉट अ पैरेलल टू टी। देख के ही फिगर क्लियर हो रहा है कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है। और हमने पैरेलल लाइन में पढ़ा था कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, हर एक जगह पे सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के वैल्यू को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट, इसको इजी करने के लिए हम इसमें एंगल्स, अगर हम लोग लिख लेंगे तो हम लोगों के लिए फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सपोज करो हम इसको मान ले रहे हैं एंगल 1, ठीक है, इसको एंगल 1 मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, एंगल 2 मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, एंगल 3, और इसको मान लेंगे हम लोग एंगल 4। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो एंगल फर्स्ट एंड एंगल 3, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 3 इज इक्वल टू, एक लीनियर लाइन में है ना बाबू, एक लीनियर लाइन में है, इसलिए यह कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री का। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा लिख सकते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर। एंगल थर्ड एंड एंगल 3, एंगल फर्स्ट एंड एंगल 3, और लिख सकते हैं एंड एंगल फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, 180। क्लियर है, ये है लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर पेयर। क्लियर। या यहाँ एंगल थर्ड था ना, यहाँ हमने गलती लिखा है, एंगल थर्ड दिया है ना, तो एंगल थर्ड एंड एंगल इतना, तो अब यहाँ एंगल थर्ड इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 50 इज इक्वल टू 180। सो एंगल थर्ड इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो एंगल थर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल फर्स्ट है ना, सॉरी सही तो था, एंगल फर्स्ट ही तो सर्च फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एंगल फर्स्ट को फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 120 कितना हो जाएगा, एंगल 30 होगा, सॉरी, एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, यानी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ओके सॉरी, ये एक्स ही होगा, क्योंकि देखिए एंगल 1 और एंगल एक्स क्या है, एक दूसरे के लीनियर पेयर पे हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक्स का ही वैल्यू तो फाइंड कर रहे हैं हम, एक्स की ही तो फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। अरे एंगल 1 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू कितना था, 180 था, तो एंगल 1 भी 180 होगा और एंगल थर्ड भी 180 होगा, तो एंगल 1 को हम 180 मान रहे हैं, 180 अगर मान रहे हैं यहाँ पे इस पूरे को, ठीक, 50 मान रहे हैं, सॉरी एंगल 1 को कितना मान रहे हैं, 50 मान रहे हैं, तो 180 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम उसी में इसका निकालेंगे, एंगल सेकंड का, वाई का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। तो एंगल सेकंड इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 65 हो गया। एंगल सेकंड और एंगल 4 क्या है, एक दूसरे के, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब देखो फिर ये लीनियर हो गया, यानी कि एंगल सेकंड को हम क्या, वाई इज इक्वल प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, यानी कि वाई अगर इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सॉरी क्या हो गया, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 180 में से 65 अगर माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 115, यानी कि y की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम लोगों को यही फाइंड करना था x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो x का कितना डिग्री था, x का था 130 और
y का कितना था 115। ठीक है, हम थोड़ा सा एक बार और देखेंगे इसको। इसमें ये बोला था कि अगर कोई लाइंस है, पैरेलल लाइंस L और M है, इसमें S और T क्या है, ट्रांसवर्सल है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। क्लियर है? तो इसमें वो दिया, पूछ रहा था, वैल्यू पूछ रहा था x का और y का। तो हमने कहा कि एक हम मान ले रहे हैं अपने तरफ से, हम मान ले रहे हैं एंगल्स को। ठीक है, तो एंगल इसको मान ले रहे हैं एंगल 1, तो इसको मानेंगे एंगल 2, इसको मानेंगे एंगल 3, तो ये 4। क्लियर हो गया? अब हमने ये कहा कि एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड, यानी कि एंगल फर्स्ट और एंगल थर्ड क्या है, एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? तो यानी कि अगर ये जितना होगा उतना ही एंगल फर्स्ट भी होगा। क्लियर? तो ये अगर एंगल थर्ड अगर 50 है तो एंगल फर्स्ट इज आल्सो 50। क्लियर? सो वी फाइंड टू x। तो एंगल 1 एंड एंगल x इज लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का क्या होता है, वो इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्लियर है? तो x की वैल्यू यहाँ है और 50 यहाँ है, इसको फाइंड किए तो x की वैल्यू आ गई। फिर सेम ऐसे हुआ, एंगल सेकेंड और एंगल 4 एक दूसरे के क्या है, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर? एंगल सेकेंड और एंगल 4, तो जितना एंगल 4 होगा उतना ही एंगल सेकेंड होगा। फिर हम लोग, तो एंगल सेकेंड कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो y की वैल्यू है, y और एंगल सेकेंड जो है एक दूसरे के क्या है, वो भी एक दूसरे के लीनियर पेयर पे हैं। क्लियर? तो वहाँ पे इस एंगल सेकेंड का वैल्यू हमने माना 65 और y का निकाला तो आ गया, x की वैल्यू आ गई एंगल 130 और y की वैल्यू आ गई 115। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन फिगर एंगल B इज 65, एंगल B इज 65, ओके, एंड एंगल C is a 45, angle C is a 45 in triangle ABC and DAE is parallel to BC, BC. Angle line DAE is parallel to BC. Clear? If angle DAB is X and angle EAC is Y, EAC is Y and DAB is X. ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y. ओके, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या समझ जाएंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो ना। ओके, सपोज करो बाबू, ये D, ये E और ये A है। ठीक है, और ये था Y और ये था X। सपोज करो कि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्लियर है? कुछ देर के लिए मानो, मानना क्या है, बुक में दिया है क्वेश्चन में। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के जब पैरेलल लाइन हो जाएंगे तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। क्लियर है बाबू? ट्रांसवर्सल हो जाएंगे ना, यानी कि अगर ये क्या है 65 है और ये क्या है 45 है। अब अगर हम देखें तो क्या यह x और यह 65 क्या एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल नहीं है? हाँ हैं, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। और हमको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 65 और C इज इक्वल टू 45। क्लियर है? तो एंगल DAE इज पैरेलल टू BC। क्लियर है? क्योंकि ये दिया है हमारे बुक में कि ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 65। एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 65 है। क्यों है? क्योंकि अब हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कि अल्टरनेट एंगल व्हेन, हम लिखेंगे अल्टरनेट
एंगल when B is taken as, देखो B को हम क्या रहे, taken as the transversal, the transverse। आया समझ में? यानी कि ये कंफर्म हो गया। सेम ये क्या हो जाएगा, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू कितना है 45। आया, क्योंकि ये दूसरे के एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो जो जो ये होगा वहीं ये भी हो जाएगा। तो हम इसको मान सकते हैं कि x इज इक्वल टू 65 और y इज इक्वल टू 45। आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। कंफर्म है समझ में आएगा, क्योंकि बस हमको क्या मानना है, हमारे क्वेश्चन में ही दिया है कि DAE और BC एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। जब ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स हो जाएगा। ओके, और जब ये ट्रांसवर्स हो जाएगा तो ये अल्टरनेट जो अपोजिट एंगल्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल होते हैं। तो जब B इज इक्वल टू अगर ये 65 होगा तो x इज इक्वल टू आल्सो 65, एंड इफ द angle C is equal to 45, then y and angle C is also a interior alternate angle, so C is equal to 45, then y is equal to also a 45। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट CE इज पैरेलल टू BA, यानी CE is parallel to BA। ओके, नेक्स्ट वन, एंगल BAC, एंगल BAC is 80, क्लियर है? एंड एंगल ECD, एंगल ECD is 35। ओके, यही है ना 35। अब इसमें क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, सॉरी, फर्स्ट फाइंड क्या करना है, एंगल ACE, एंगल ACE, यानी फर्स्ट फाइंड करना है ACE, ठीक है। सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है आपको एंगल ACB, एंगल ACB, ओके, एंगल ACB, एंड थर्ड वन करना है एंगल ABC, एंगल ABC, यानी एंगल ABC। ओके, चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे होगा ये। ओके, तो हम ऐसे नॉर्मली पूछ रहा है कि एंगल ACE, एंगल ACE, ओके, तो एंगल BAC, एंगल BAC, ध्यान सुनिए, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE, हो सकता है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACE, यानी ये जो एंगल है वो इसी के क्या है, बराबर है। कि क्यों बराबर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल विथ AC। क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल विथ AC। अल्टरनेट अगर इसको मान रहे हैं हम, AC को मान रहे हैं, अल्टरनेट एंगल AC को अगर सपोज करो, इसको अगर AC को क्या मान रहे हो आप, अब देखो यहाँ पे इसको मान ले रहे हो आप पैरेलल लाइंस। ओके, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा ना। जब ये अभी हमने बताया अपोजिट ट्रांसवर्स जो एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट ट्रांसवर्स एंगल जो होते हैं वे एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? हम कह रहे हैं एज ट्रांसवर्स, ठीक है ना।
अगर इसको ट्रांसवर्स मान रहे हैं AC को, तो ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमको फर्स्ट फाइंड हो गया। क्लियर। सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड में था एंगल ACB। ओके, तो ACB इज इक्वल टू, हम प्लस लिख सकते हैं ACD, ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। एंगल ACB इज इक्वल टू ACD, यानी कि ये जितना है उतना ये भी है, और ये एक दूसरे क्या है, 180 डिग्री पे है, लीनियर पेयर पे है ना, हाँ है लीनियर पेयर पे। हम लिख लेंगे यहाँ पे लीनियर पेयर या लीनियर लाइन या जो भी, ठीक, कंफर्म है। तो हाँ, ये या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 लिख सकते थे। तो इसका भी आ जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा पूरा, ठीक। एंगल थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड था एंगल ABC, ठीक है, एंगल ABC। तो एंगल ABC क्लियर। तो एंगल ABC क्या हो जाएगा बाबू, BAC हम लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल प्लस एंगल ACB एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्यों है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे हम लोग, एंगल सब, अगर सभी एंगल्स को अगर लिखते तो एंगल सम प्रॉपर्टी होता, एंगल सम प्रॉपर्टीज। ओके, एंगल सम, तो एंगल BAC कितना है, 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री, और एंगल ACB, एंगल ACB निकालें अभी 65। अब एंगल एंगल क्या है, ABC तो पूछ ही रहा है ना, एंगल ABC आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करके इस पे लिख रहे हैं। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसको। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, 80 प्लस 65 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 44 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जब ये हो जाएगा एंगल BC इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो एंगल ABC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आप आ जाएगा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा, 35 डिग्री। तो एंगल फर्स्ट हमने निकाला, एंगल सेकंड हमने निकाला, और एंगल थर्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, इसलिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।